हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज करंट अफेयर के सेट 3 को लेकर हाजिर हैं। इससे पहले हमने 2 सेट करवा दिए हैं जिसमें 100+ क्वेश्चंस हैं और जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से प्रश्न आने की पूरी गारंटी है, वहाँ से प्रश्न आएंगे ही। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। प्रश्न संख्या 1 है, पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो उमा कोलकाता, यानी कि कोलकाता की टीम उमा कोलकाता ने पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया था। आयोजन इसका दुबई में किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पर। इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि इतवारी रेलवे स्टेशन है कहाँ पर? तो यह कहाँ पे है? नागपुर में है। इतवारी रेलवे स्टेशन यह कहाँ पे है? नागपुर में है। और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इस इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन कर दिया गया है। याद रखिएगा, नाम बदला हुआ नाम भी, और कहाँ पर है ये भी याद रखिएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 3। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं आघव अर्जुन। इनका नाम आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? यानी कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? इसरो ने कहाँ से लॉन्च करा है चंद्रयान मिशन 3 को? तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश से है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, चंद्रयान मिशन ये 3 है, तो चंद्रयान मिशन फर्स्ट कब हुआ था? तो 2008 में चंद्रयान मिशन फर्स्ट किया गया था। और 2019 में 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान मिशन 2 किया गया था। और ये 2023 में चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान मिशन 3, इसमें लैंडर का नाम क्या है? तो इसमें लैंडर का नाम विक्रम, और रोवर है, उस रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। अगले प्रश्न पर आते हैं। गूगल ने भारत में नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? गूगल ने भारत में अपने नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास रेड्डी को। किसे नियुक्त किया है? श्रीनिवास रेड्डी को। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैप्पन। किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैप्पन ने जीत लिया है। क्या जीता है? फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। याद रखना है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है फार्मूला 1 रेस का। किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैप्पन ने जीत लिया है फार्मूला 1 रेस को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, ये मैक्स वर्स्टैप्पन किस देश से संबंध है इनका? तो ये नीदरलैंड से। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। और इनकी टीम का क्या नाम है? तो रेडबुल टीम। इनके टीम का नाम है रेडबुल, और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? नीदरलैंड से। खेल और उनके खिलाड़ी और उनके देश से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, जिसमें मिलान करने के लिए भी आता है कभी कभी। तो याद रखिएगा कहाँ से है? नीदरलैंड से हैं। अगला प्रश्न है, 18 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? 18 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला दिवस। 18 जुलाई को कौन सा दिवस आता है? नेल्सन मंडेला दिवस आता है। ये कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका। इनको साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया है? यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया है? तो राजस्थान की विधानसभा को संबोधित किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हेनले पासपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 80वां। भारत कहाँ पे है? 80वें स्थान पे है। टॉप पर कौन सा है? तो टॉप पर है, शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में सिंगापुर कहाँ है? टॉप पर है।
भारत की रैंक क्या है हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में? तो 80वें स्थान पे भारत है। आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कौन सा देश करेगा? तरंग शक्ति कौन सा अभ्यास है? सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति है, कैसा है? बहुपक्षीय है। और इसका आयोजन कौन सा देश करेगा? तो भारत इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा। अगला प्रश्न है, कहाँ पे ये होगा? तो भारत के राजस्थान में होगा। भारत तो करेगा, लेकिन कहाँ पर करेगा तरंग शक्ति का? तो राजस्थान में। इसको भी आप लोग एडिशनल फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि राजस्थान में इसका आयोजन होगा। पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है? पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता है पूरे देश में, कहाँ पे है? केरल में है। और केरल का कौन सा जिला है? तो केरल का कोल्लम जिला, जो कि पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, केरल का कोल्लम जिला। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत में सबसे गहरा, कैसा है ये? गहरा है। और मेट्रो स्टेशन कहाँ बनेगा? तो पुणे में बनेगा। कहाँ? पुणे में बनेगा, महाराष्ट्र के पुणे में बनेगा। सबसे गहरा भारत का है सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है? तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बना है? अभी जो है, अभी हमने पढ़ा क्या कि पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? केरल बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साक्षरता सबसे ज़्यादा, लिटरेसी भारत में सबसे ज़्यादा यहीं पे शिक्षित लोग हैं। उसी तरह पहला जो है राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य भी केरल है। किसमें? पूर्ण डिजिटल बैंकिंग होने में, यानी कि पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य केरल बन गया है। अगला प्रश्न आते हैं, देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम कब मनाते हैं? हर साल मनाया जाता है। ये कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम लोग हर 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 1893 में विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो गए थे विश्व धर्म संसद को संबोधित करने। इसी को उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अंबेडकर और लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? अंबेडकर और लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा हुआ है? तो शशि थरूर ने। किसने लिखा है? शशि थरूर ने। और ये जो है क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि जब भी शशि थरूर की कोई भी बुक आती है तो इसको परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। अंबेडकर और लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? तो किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है जाति आधारित जनगणना? तो बिहार राज्य ने शुरू किया है। बीपीएससी के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? कौन सा बना है? तो चीन बना है, एशिया का पहला देश। प्रश्न को ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? चीन है। लेकिन विश्व में पहला कौन सा है? तो अगर विश्व में पहला पूछे, विश्व में पहला इनके विश्व में फर्स्ट कौन सा है? तो जर्मनी है। कौन सा है? जर्मनी विश्व में पहला है हाइड्रोजन से ट्रेन शुरू करने वाला। लेकिन अगर विश्व में दूसरा पूछे तो कौन सा है? तो विश्व में दूसरा चीन है, लेकिन एशिया में पहला कौन सा है? चीन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सैफ यानी कि SAFF सैफ चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? किसने जीत लिया है? तो ये भारत ने, अपने प्यारे भारत ने सैफ चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन जो है बेंगलुरु। कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु, भारत के सिलिकॉन वैली, उसे हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, मेरा दिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मेरा दिल नहीं है, बल्कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। क्या? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा
हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार मिला है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा हाई ग्रेड फॉस्फेट भंडार कहाँ मिला है? नॉर्वे। कहाँ मिला है? नॉर्वे में मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 में, यानी कि जून 2023 में आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? वानिंदो हसरंगा। ये कहाँ के है वानिंदो हसरंगा? तो ये है श्रीलंका के। और किसने जीता है? एशले गार्डनर। इन दोनों ने क्या जीत लिया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून में जीता है इन लोगों ने, वानिंदो हसरंगा श्रीलंका के और एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन दोनों ने संयुक्त रूप से जीता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 का खिताब। अगला प्रश्न है, केर पूजा पारंपरिक उत्सव आदिवासी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो केर पूजा यह आदिवासी त्योहार है और यह कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है केर पूजा पारंपरिक आदिवासी त्योहार। अच्छा, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे है? तो अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो भारत ने जीत लिया है एशियन कबड्डी 2023 का खिताब। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन जो है साउथ कोरिया। कहाँ पे हुआ था? साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, फिश ऐप किसने लॉन्च किया है? यानी कि एक रिपोर्ट है फिश ऐप, यानी कि इस फिश ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इस फिश ऐप को लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री, ये क्या है? पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने फिश ऐप लॉन्च करा है, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। अगला प्रश्न है, लॉजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि लॉजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। किसने जीत लिया है? नीरज चोपड़ा। अच्छा, खेल और खिलाड़ी से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछे तो उसमें पूछ सकता है नीरज चोपड़ा जो है किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक, जिसे क्या कहते हैं? जेवलिन थ्रो से संबंधित है नीरज चोपड़ा, और इन्होंने लॉजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब जीत लिया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? यानी कि ग्लोबल पीस में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कहाँ पे है? 126वें स्थान पर है। अच्छा, शीर्ष पर कौन सा है देश? शीर्ष पर कौन सा देश है जो सबसे वहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति है? तो कहाँ पे है? आइसलैंड में है। आइसलैंड, यानी कि सबसे ज़्यादा शांत, सबसे ज़्यादा अगर शांति कहीं है तो आइसलैंड में है। तो बर्फ़ लगाने से शांति मिलती ही है। शीर्ष पर कौन सा देश? आइसलैंड है। लेकिन भारत कहाँ पे है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में वैश्विक शांति सूचकांक में 126वें स्थान पर है भारत। सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? यानी कि सुपरमार्केट में जहाँ पे खरीदारी करने जाते हैं हम लोग, वहाँ पर पतले प्लास्टिक के बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कौन? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना है जहाँ सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, यूके इंडिया अवार्ड 2023 में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? यूके इंडिया अवार्ड है ये, और इसमें ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है मैरी कॉम को। किसे? MC मैरी कॉम को। और MC मैरी कॉम कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और ये क्या है? तो ये बॉक्सिंग से, यानी कि मुक्केबाजी से संबंधित है मैरी कॉम। अगला प्रश्न है, एकामारा परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो एकामारा परियोजना ओडिशा राज्य ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो ओडिशा ने एकामारा परियोजना है क्या, इसको जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यह एक ऐसी परियोजना है जिसके अंतर्गत प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए चलाया गया है। क्या किया गया है? तो एकामारा परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा में प्राचीन मंदिरों का विकास किया जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कहाँ पे है? भारत की रैंक चौथी है।
अच्छा, शीर्ष स्थान पे कौन सा है? तो शीर्ष स्थान पे टॉप पर कौन है इसमें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में? तो टॉप पर है अमेरिका। लेकिन भारत की रैंक क्या है ग्लोबल फायर पावर में? तो भारत की रैंक है चौथी। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला हुआ है? तो तमिलनाडु के। तमिलनाडु के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग, जीआई का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। 10 साल के लिए, कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए यह वैलिड होता है जीआई टैग। कृष्णा द सेवेंथ सेंस बुक है, कृष्णा द सेवेंथ सेंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? देवाशीष चटर्जी ने लिखा है कि कृष्णा द सेवेंथ सेंस नामक बुक लिखा है देवाशीष चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कनाडा ओपन 2023 में मेंस सिंगल, किसका पूछ रहा है? मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन। भारतीय कौन है? लक्ष्य सेन है। इन्होंने क्या जीत लिया है लक्ष्य सेन ने? तो कनाडा ओपन 2023 में मेंस सिंगल यानी कि पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीत लिया है? लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, लक्ष्य सेन का ये पूछ सकता है। अगले प्रश्न पे आने से पहले ये देख लेते हैं कि लक्ष्य सेन किस किस खेल से संबंधित है ये? तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन से। किससे संबंधित है लक्ष्य सेन? बैडमिंटन से संबंधित हैं। यह बैडमिंटन से संबंधित है लक्ष्य सेन। अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद, जो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो अबू धाबी में। कहाँ पर? अबू धाबी में इसको स्थापित किया जाएगा आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड के यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? राकेश पॉल बने हैं। कौन बने हैं? राकेश पॉल बने हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत, कहाँ बनाया गया है? गुजरात के सूरत में। गुजरात के सूरत में बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर साल मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इस साल इसकी थीम क्या है? 2023 में थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसकी थीम है, क्या थीम है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। आते हैं अगले प्रश्न पर, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बना है भिवंडी तालुका। कहाँ पे है ये भिवंडी तालुका? महाराष्ट्र में है, जो कि पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बन गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में विश्व तंबाकू निषेध दिवस। प्रश्न हमारा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसकी भी थीम क्या रही है इस साल? देख लेते हैं इसको भी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या रही है? नीड फूड, यानी कि नीड फूड नॉट टोबैको। आवश्यकता किसकी है? भोजन की, तंबाकू की नहीं। यही इसकी थीम थी कि नीड फूड नॉट टोबैको। अगले प्रश्न पर आते हैं, WHO के महालेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महालेखा परीक्षक के रूप में कोई भारतीय चुने गए हैं, और वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसे GC मुर्मू भी कहा जाता है। और ये WHO के क्या चुने गए? महालेखा परीक्षक के रूप में इन्हें चुना गया है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, भारत की पहली सोलर सिटी
कौन सी बनेगी, यानी कि कौन से शहर में भारत की पहली सोलर सिटी बनाई जाएगी? तो ये मध्य प्रदेश के सांची में। कहाँ बनाई जाएगी भारत की पहली सोलर सिटी? मध्य प्रदेश के सांची में बनाई जाएगी भारत की पहली सोलर सिटी। ये वही सांची है जहाँ पे भगवान बुद्ध का स्तूप तो बना है, लेकिन इस जगह से भगवान बुद्ध का कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि वो कभी गए नहीं है सांची, लेकिन वहाँ पर इनका बहुत सारे स्तूप बनाए गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बन गया है? यानी कि एससीओ में पहले कितने सदस्य देश थे? तो 8 अस्थायी सदस्य देश थे, लेकिन अब एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य जो है कौन बन गया है? तो ये बन गया है ईरान। कौन बना है? ईरान बना है एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य। अच्छा, एससीओ की बात कर लेते हैं। तो एससीओ का सबसे पहली बात, इसकी स्थापना कब होती है? तो एससीओ की स्थापना 2001 में की जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो चीन के बीजिंग में। कहाँ पे है? चीन के बीजिंग में। चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, 2001 में स्थापित होता है। और इसका 9वां स्थायी सदस्य ईरान बना है। एक बार सारे इन सभी 9 सदस्यों को देख लेते हैं। तो पहला सदस्य कौन सा है? चीन। उसके बाद अपना भारत आता है, फिर कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और 9वां सदस्य के रूप में ईरान को चुना गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में इन्हें बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत किस राज्य ने करी है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने शुरू करी है क्या? सशक्त महिला ऋण योजना। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर ये तेलंगाना राज्य में। कहाँ बनाया जाएगा? तेलंगाना में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक यानी कि जीएसआई भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इन्हें बनाया गया है जनार्दन प्रसाद को। किसे बनाया गया है? जनार्दन प्रसाद जी बने हैं। जनार्दन प्रसाद जी बने भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं जीएसआई के। जीएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो जीएसआई का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में है। जीएसआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसकी स्थापना कब होती है जीएसआई की? तो जीएसआई की स्थापना 1851 में की गई थी कोलकाता में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए महानिदेशक प्रवीण सूद को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। 18 मई को किस रूप में मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की स्थिति क्या है? किस रैंक पे है भारत? प्रेस की फ्रीडम में यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता में भारत कहाँ पे है? 161वें स्थान पे है। कहाँ है भारत? तो 161वें स्थान पे है भारत प्रेस फ्रीडम में। अच्छा, प्रेस फ्रीडम में टॉप पर कौन है? तो प्रेस फ्रीडम में हर साल की तरह टॉप किया है किसने? नॉर्वे ने। नॉर्वे हमेशा ही टॉप पर रहता है प्रेस फ्रीडम में। इस साल भी टॉप किया है नॉर्वे ने। और नॉर्वे में क्या किस चीज़ का भंडार मिला था? फॉस्फेट का भंडार मिला था, अभी हमने ऊपर देखा है। अच्छा, इसको जारी कौन करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस। आते हैं इसकी थीम एक बार देख लेते हैं। अस्थमा पर क्या है? यानी कि अस्थमा पर इसका अस्थमा फॉर ऑल, अस्थमा केयर, इसकी थीम देख लेते हैं। एक बार लिख देती हूँ मैं इसकी थीम। इसकी थीम है अस्थमा केयर
फॉर ऑल, ये इसकी थीम है, अस्थमा केयर फॉर ऑल। और कब मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस? 2 मई को। भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग किस शहर में बनाया जाएगा? तो भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग ये मुंबई में बनाया जाएगा, पानी के नीचे सुरंग। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। अगला प्रश्न है, मोनलम चेनमो उत्सव, मोनलम चेनमो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। मोनलम चेनमो उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। भारतीय वायुसेना के नए उप मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, यह रहेगा, इसको मैं बना देती हूँ, सुधार देती हूँ कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित जी बनाए गए हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव, जो कि भूपेंद्र यादव क्या हैं? भूपेंद्र यादव ये पर्यावरण मंत्री हैं। क्या है? पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। किसके लिए है? ये भी याद रखिएगा कि ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए है। अगला प्रश्न है बाजरा, एक क्या है? मिलेट, बाजरा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? बाजरा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बाजरा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, 2023 को किस रूप में मनाया गया है? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में इसको मनाया गया है 2023 को। और इसी क्रम में बाजरा अनुभव केंद्र का उद्घाटन भारत में किसने कर दिया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक पी वसुदेवा को बनाया गया है, आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रोजेक्ट रेल की शुरुआत किस राज्य ने की है? प्रोजेक्ट रेल की शुरुआत झारखंड राज्य ने किया है। आते हैं कि रेल का हम फुल फॉर्म देखते हैं कि रेल का फुल फॉर्म क्या है। तो रेल का फुल फॉर्म है रेगुलर असेसमेंट फॉर एम्पावर्ड लर्निंग, रेगुलर असेसमेंट फॉर एम्पावर्ड लर्निंग। और इसकी शुरुआत किसने करी है? तो झारखंड ने करी है। अगला प्रश्न है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 में किसने जीता है? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 में किसने जीता है? अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने जीत लिया है। बात करते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड की, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव तेलंगाना राज्य में। कहाँ मनाया जाता है बोनालू उत्सव? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है बोनालू उत्सव। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यानी कि आईसीसी का जो मेंस का वर्ल्ड कप होगा उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो उसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है, अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा बन गया है? मतलब मध्य प्रदेश में अब कितने जिले हैं? 54 जिले हैं। और मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा बना है? तो नागदा मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना है। नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? तो नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बन गई है कौन? फांगनोन कोयानक। कौन बनी है? तो फांगनोन कोयानक बनी है नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद। अगला प्रश्न है 64,
भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंध्र प्रदेश के करनूल जिले में। आंध्र प्रदेश के करनूल जिले में रखा गया है। भगवान श्री राम का कितनी फीट ऊंची है? तो 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है। सिलिकॉन इंडिया 2023 का प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यानी कि सिलिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है इसका आयोजन। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पहले महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो लद्दाख में पहले महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना कारगिल में किया गया। यहाँ से प्रश्न एक और बन सकता है कि पहले महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो लद्दाख में की गई है, क्योंकि लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है 28 मई को। कब मनाया जाता है? 28 मई को हर साल मनाते हैं हम। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाते हैं। या 28 मई नहीं, 28 जुलाई रहेगा। 28 जुलाई को हम हर साल 28 जुलाई को मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम हर साल? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं हर साल 28 जुलाई को। अच्छा, इसकी थीम क्या थी विश्व हेपेटाइटिस दिवस की, जो 28 जुलाई को हम लोगों ने मनाया? इसकी थीम थी वन लाइफ वन लीवर। क्या है? वन लाइफ इसकी थीम थी वन लाइफ वन लीवर, यानी कि एक जीवन और एक ही लीवर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है अपना प्यारा भारत। पीछे किसको छोड़ा है? तो पीछे छोड़ दिया है जापान को। अगर पीछे छोड़ने की बात करें, किसको पीछे छोड़ा है? तो जापान को पछाड़ करके भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है। अच्छा, शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर भी पूछ सकता है कि दुनिया में स्टील उत्पादन में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर चीन है। और जापान के छोड़ करके, इस जापान को पीछे छोड़ करके भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। अच्छा, 5 जून को हम क्या मनाते हैं? तो 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स 2023 में जारी दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाला कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? यानी कि फोर्ब्स की जो सूची जारी की गई है 2023 में, इसमें दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन सा बन गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी बना है। किस पत्रिका के अनुसार? तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार। भारत की पहली पॉड टैक्सी, भारत की पहली पॉड टैक्सी, ठीक है, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो यूपी में भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम एनटीए के रूप में जानते हैं, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुबोध कुमार बने हैं। एनटीए के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? सुबोध कुमार। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल मेंस सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच किसने जीता है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है फ्रेंच ओपन। याद रखना है फ्रेंच ओपन को। उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? यानी कि नॉर्थ ईस्ट भारत में। इधर ये हम एक छोटू सा मैप बनाते हैं और ये बात कर रहा है किसका? पूर्वोत्तर का। इधर यानी कि यहाँ का पहला एम्स पूर्वोत्तर भारत का, उत्तर पूर्व भारत का पहला एम्स कहाँ बनाया गया है? तो असम के, ये असम और असम के गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर
हैंडबॉल लीग, इंडियन प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राजस्थान के जयपुर में किया गया है इंडियन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन। अगला प्रश्न है द पावर ऑफ वन थॉट, इस पुस्तक की लेखिका कौन है? द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक की लेखिका हैं BK शिवानी। अगला प्रश्न है 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर, यह पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास को, किसे दिया गया है? शक्तिकांत दास को दिया गया है, जो कि RBI के गवर्नर ये रह चुके हैं, शक्तिकांत दास। खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन ओडिशा में किया गया। कहाँ किया गया? ओडिशा में किया गया है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किस लेखक ने जीता है? तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा क्या है? तो यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा को क्या दिया गया है? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? यानी कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की जाएगी कहाँ? हरियाणा के जिंद में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ रहे कि विश्व में पहली हाइड्रोजन से ट्रेन चलने वाला देश कौन सा है? जर्मनी। लेकिन एशिया में पहला कौन सा है हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला? तो एशिया में है चीन। अगले प्रश्न पे आते हैं ICC पुरुष वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ICC पुरुष वनडे 2023 की मेजबानी भारत करेगा। और यह संस्करण कौन सा होगा? तो यह संस्करण जो है 13वां संस्करण होगा। 13वां संस्करण होगा, उसकी मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न है राजा परवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजा परवा उत्सव ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। और यह किसके लिए, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है राजा परवा उत्सव? तो यह कृषि उत्सव है। कैसा उत्सव है? एक कृषि उत्सव है राजा परवा उत्सव। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैविक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 23 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में किया गया है इसका आयोजन। अगला प्रश्न है मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब, मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया है। किसने जीत लिया है? मैक्स वर्स्टप्पन, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने क्या जीता है? तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है इन्होंने। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य ने शुरू किया है? तो ऑपरेशन मर्यादा किसने शुरू किया है? उत्तराखंड राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया है। अगला प्रश्न है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल 13 मई को कब मनाया जाता है? 13 मई को हर साल मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। फोर्ब्स बिलियनियर सूची 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर खेल फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? यानी कि फोर्ब्स की बिलियनियर सूची आई है 2023 में, और इसके अनुसार दुनिया के सबसे अमीर खेल फ्रेंचाइजी के मालिक बने हैं मुकेश अंबानी। कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। और कौन सी टीम है इनकी? कौन सी टीम की फ्रेंचाइजी है इनके पास? मुंबई इंडियंस का। किसका? मुंबई इंडियंस का है। मुंबई इंडियंस का है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में दिया गया है आलिया मीर को दिया गया है। अगला प्रश्न है बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। और ये प्रश्न क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैथिली ठाकुर। और बिहार राज्य की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है किसके लिए? चुनाव आयोग के लिए। ये क्या करेंगी? चुनाव का प्रसार करेंगी। गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है? गोधन न्याय योजना की शुरुआत किसने करी है? झारखंड राज्य ने करी है। बिहार में राजगीर जू सफारी का लोकार्पण किसने किया है? तो बिहार में राजगीर जू सफारी का लोकार्पण किसने किया है? तो
नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार ने, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर जू सफारी का लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मलिक का निधन हो गया है। वह किस घराने से संबंधित थे? यानी कि जो है ध्रुपद गायक थे पंडित अभय नारायण मलिक और इनका निधन हो गया है, वह किस घराने से संबंधित थे? तो दरभंगा घराने से, बिहार के दरभंगा घराने से संबंधित थे ये। विवेकानंद ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में यानी कि कहाँ पर किया गया है? विवेकानंद ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बिहार का एएन कॉलेज, जो कि कहाँ पे है? पटना में है। बिहार यानी कि बिहार के पटना में एएन कॉलेज में, कहाँ पर? एएन कॉलेज में विवेकानंद ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। बिहार के किस जिले में तितली पालन केंद्र बनाया गया है? यानी कि बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पर तितली पालन केंद्र बनाया गया है? तो गया। बिहार के किस जिले में? गया में, जहाँ पर इसी गया में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार के किस जिले में बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया जाएगा? यानी कि बिहार के किस जिले में बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया जाएगा? तो भागलपुर में बनाया जाएगा बर्ड रिंगिंग स्टेशन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी कहाँ से दी गई है? यानी कि भारत की पहली जल मेट्रो है और इसको हरी झंडी कहाँ से दी गई है? तो केरल के कोच्चि से। कहाँ पे? कोच्चि में दिया गया है और ये कोच्चि कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। बिहार के किस जिले ने अपना लोगो जारी किया है? यानी कि बिहार के किस जिले ने अपना लोगो जारी किया है? तो मधुबनी ने। मधुबनी जिला जो है इसने अपना लोगो जारी किया। मधुबनी क्या है? एक पेंटिंग भी है, आर्ट भी है। 37वें पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 37वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आयोजन हर साल, ये जो है फिक्स रहता है कि पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव हर साल कहाँ पे होता है? तो पटना में ही होता है। और इस बार इसका क्रम कौन सा था? तो 37वां क्रम था इस बार। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय जीनोम लैबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है? यानी कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ पर विश्व स्तरीय जीनोम लैबोरेटरी का उद्घाटन किया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में। अगला और अंतिम प्रश्न है, समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो समुद्र पार नियोजन ब्यूरो, और इसकी शुरुआत किसने करी? बिहार राज्य ने करी है। कि जो है बिहार के लोग क्या हो सकते हैं, अब जाके विदेश में भी कमा सकते हैं आसानी से। इसके लिए बिहार राज्य ने एक योजना शुरू करी है। कौन सी? तो समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की शुरुआत करी है। ये थे फ्रेंड्स हमारे टॉप 100 प्रश्न, जो कि बीपीएससी, शिक्षक भर्ती और अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।